तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, और ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है, क्योंकि टेक्निकल्स हर कोई सिखाता है, फंडामेंटल्स हर कोई सिखाता है, बट ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसी लौती चीज है जो हर कोई नहीं सिखा पाता है अच्छे से। तो इस वीडियो को देखने के बाद उन लोगों के डाउट क्लियर होने वाले हैं जिनको एंट्री लेने में डर लगता था, जिनको एग्जिट करने में डर लगता था। उनका सेटअप तो परफेक्ट होता था बट वो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग एंटर ही नहीं कर पाते थे। हम फोमो के बारे में डिस्कस करेंगे, हम कैसे ट्रेड मैनेजमेंट करना है, कैसे तुम साइकोलॉजी की मदद से पुल बैक्स में ट्रेड ले सकते हो, एवरीथिंग माइंडसेट से लेके एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बस तुम्हें मेरी बातों को सुनना है ध्यान से और उसे अप्लाई करना है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर जिसको तुमने मास्टर कर लिया तो तुम बहुत ही बढ़िया कर सकते हो ट्रेडिंग में। तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक कोर इमोशंस। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक चीज हमेशा अपने ध्यान में रखना, जो बंदा इमोशन से ट्रेड करता है वो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता, और जो बंदा सिस्टम पे ट्रेड करता है यानी सिस्टम को फॉलो करता है, इमोशन लेस होकर ट्रेड करता है, अपने सेटअप को फॉलो करता है, वही बंदा परफेक्ट और प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कोर इमोशंस के साथ। मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें एक प्रोफेशनल ट्रेडर से एक बिगनर ट्रेडर को डिफरेंस करती है, यानी एक ऐसी चीज या फिर कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बनने दे रही है या फिर तुम्हें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने दे रही है। तो स्टार्ट करते हैं विद फोमो। फोमो का मतलब होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। तो बहुत सारे बंदों को लगता है क्या है कि भाई देखो मूव आने वाला है, ठीक है, मार्केट में एक बाय साइड का मूव आया, तो बहुत सारे बंदे फोमो के चक्कर में उसको मतलब उस बाय साइड के मूव को देख के बाय कर देते हैं, ठीक है, और इसके चक्कर में उनका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाता है। अगर वो देखते हैं मार्केट बाय जा रहा है बाय जा रहा है बाय जा रहा है, वो अचानक से बाय कर देंगे कहीं पे भी रैंडमली और अपना स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रख लेंगे स्विंग के नीचे। इसको हम बोलते हैं फोमो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे तुम बेवजह एंटर कर देते हो, बस एक चीज देखते हो कि मार्केट बाय जा रहा है या फिर सेल जा रहा है, तो इससे तुम्हें दूर रहना है। अब इससे तुम ओवरकम कैसे कर सकते हो, इसका सोल्यूशन ये है, तुम एक परफेक्ट एंट्री बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल पैटर्न। तुम पुल बैक्स में ट्रेड ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि हायर हाई पे ट्रेड लेना, तुम हायर लो पे ट्रेड ले सकते हो। और तीसरी चीज तुम अवॉइड कर सकते हो, अगर तुम्हारी एंट्री मिस हो चुकी है तो तुम पुल बैक पे ट्राई करो। अगर मार्केट बहुत ज्यादा फट रहा है तो फोमो मत करो, ठीक है, जरूरी नहीं है फोमो करना ही करना, और उस ट्रेड को अवॉइड करो। दूसरी चीज ग्रीड एंड ओवर ट्रेडिंग। बहुत सारे बंदे करते क्या है, अगर उनका एशियन सेशन में प्रॉफिट बुक हो चुका है तो उनको कोई जरूरत नहीं है न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन में आने की, ठीक है। वो सिंपल एशियन सेशन के प्रॉफिट को मतलब उस प्रॉफिट को उड़ा सकते हैं या फिर उस प्रॉफिट को वो लूज कर सकते हैं इन एशियन और इन लंदन और इन न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। तो ग्रीड और ओवर ट्रेडिंग से बचो, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग ऐसी चीज है भाई जो तुमको बहुत पीछे धकेल सकती है, ठीक है। तीसरी चीज आती है रिवेंज ट्रेडिंग। भाई रिवेंज ट्रेडिंग वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द मोस्ट मतलब भाई जितना इससे दूर रहोगे ना भाई उतना ही तुम फायदे में रहोगे, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बहुत ही पीछे धकेल सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास $100 हैं या फिर कोई बंदा है, कोई बिगनर है जिसके पास $100 हैं और उसके $40 लूज हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, उस $40 को दोबारा लाने के चक्कर में जो बचे हुए $60 होते हैं उनको भी गवा बैठता है। तो इसको हम बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ये तुम्हें नहीं करनी है। तो ये थे तुम्हारे कुछ इमोशंस पॉइंट यानी कुछ इमोशनल पॉइंट्स जो तुम्हें नहीं करना है, जो तुम्हें अवॉइड करना है और जिनसे तुम्हें बचना है। अब आगे बढ़ते हैं बिहेवियर ट्रैप्स पे। मतलब ऐसे कौन से ट्रैप्स हैं या फिर ऐसे कौन से टैप्स हैं, ठीक है, ट्रैप्स हैं जिससे तुम मतलब बच सकते हो, या फिर जो जिससे तुम्हें ओवरकम करना है और जिसकी मदद से तुम मार्केट में लॉस करते हो या फिर जिसकी मदद से तुम मार्केट में लॉस करने से बच सकते हो। तो सबसे पहले होल्डिंग लॉसेस। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडर्स की। वो क्या करते हैं, जब उनका लॉस होता है ना, लेट सपोज उन्होंने यहाँ से एक बाय ठोकी है, ठीक है, और मार्केट नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, बट वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं अभी उठेगा अभी उठेगा अभी उठेगा, और मार्केट कभी उठता ही नहीं है, मगर उनकी कैपिटल वाइप आउट हो चुकी रहती है। और फिर बाद में उनको अफसोस होता है कि काश मैंने उस $20 पे काट दिया होता तो आज मेरे पास $80 होते, काश मैंने $30 पे काट दिया होता तो मेरे पास $70 होते। वो बिना एसएल के ट्रेड करते हैं और अपने लॉसेस को होल्ड करते हैं जितना हो सके। और अगर मैं बात करूं उनके प्रॉफिट की, तो अपने प्रॉफिट को होल्ड ही नहीं करते हैं, ठीक है। अगर उनका प्रॉफिट वो सीधा काट देते हैं, वो चाहते तो ब्रेक इवन लगा सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बट वो काट देते हैं, और इसकी वजह से ना वो प्रॉफिट कर पाते हैं और जब वो लॉस करते हैं तो पूरी कैपिटल गायब। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो है इंपेशेंस एंड अर्ली एंट्रीज। अब देखो, तुम्हें पता है मार्केट मेरे
लेवल पे आएगा मैं वहां से बाय करूंगा, बट तुम वहां से बिल्कुल बाय नहीं करते हो, बल्कि तुम क्या करते हो, एक पुल बैक पे या फिर एक हाई पे ही बाय करके बैठ जाते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनता है और तुम बहुत इंपेशेंस मतलब अपने सेटअप में आने का इंतजार ही नहीं करते हो। यानी देखो तुम्हें पता है मार्केट यहाँ बीच से उठेगा, बट तुम यहाँ ऊपर पे ही लॉसेस कर देते हो या फिर अपनी कैपिटल वाइप आउट कर देते हो, जिसकी मदद से मतलब सॉरी जिसकी वजह से तुम हमेशा मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो फॉलो योर सेटअप्स, इम्पेशंस मत रहो, पेशेंटली वेट करो अपने सेटअप का फॉर्म होने का और परफेक्ट टाइम पे कंफर्मेशन के साथ एंट्री लो। ठीक है, तीसरी चीज है ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर विंस। अब जब बिगनर ट्रेडर के बहुत सारे विंस होते हैं, वो क्या करता है, सबसे बड़ी गलती लॉट साइज बढ़ा देता है। ठीक है, लॉट साइज बढ़ाना सबसे जानलेवा हो सकता है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास $100 है और तुम वहां पे 0.03 का मैक्सिमम लॉट यूज कर रहे हो और तुम्हारे कुछ प्रॉफिट हो जाते हैं और तुम $500 $400 बना देते हो, तो और वहां पे तुम्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि तुम वहां पे 0.2 0.3 0.5 ठीक है 0.1 ऐसे लॉट यूज करते हो। ठीक है, और इसकी वजह से होता क्या है, तुम एक बड़ा लॉस करते हो और उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हो। यानी एक बड़ा लॉस होगा तुम्हारा क्योंकि तुमने लॉट साइज बढ़ाया है, और उसके बाद तुम रिवेंज ट्रेडिंग में आके पूरी कैपिटल वाइप आउट कर देते हो। अब होता क्या है, जब तुम्हारे पास छोटी कैपिटल होती है तब तुम्हारे पास गंवाने के लिए कम होता है, बट तुम उस टाइम पे क्या करते हो, रिस्क थोड़ा थोड़ा लेते हो, जिसकी वजह से गंवाने के लिए भी कम होता है, रिस्क भी थोड़ा होता है। बट जब तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और जब तुम बड़ी कैपिटल में आ जाते हो, तो तब तुम्हारे पास गंवाने के लिए ज्यादा रहता है और तुम वहां पे रिस्क भी ज्यादा लेते हो। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो तुम अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है तुम्हारा माइंडसेट मास्टरी। अब मैंने तुमको बता तो दिया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या क्या है, बट अब मैं तुमको बताऊंगा तुम्हारे सोल्यूशन। ठीक है, मतलब जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उनके सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले इमोशन के साथ ट्रेड मत करो, एक सिस्टम को फॉलो करो और एक सेटअप के साथ ट्रेड करो। ठीक है, बिल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब अपने इमोशंस को ट्रैक करो कि मैं कहाँ पे कैसे इमोशंस दिखा रहा हूँ। जब मैं बाय करने वाला हूँ तो मेरे को डर क्यों लग रहा है, अगर लेट सपोज मैं बाय कर रहा हूँ तो मेरे को डर क्यों लग रहा है, यानी मैं हाई लॉट से बाय कर रहा हूँ। ठीक है, डर उसको लगता है जिसका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा होता है या फिर जिसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज हमको क्या करना है, परफेक्शनिज्म वर्सेस प्रोसेस। यानी देखो तुम्हें सिंपल एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, तुम्हें सिंपल चार्ट पे ध्यान देना है, अपने पीएनएल पे ध्यान नहीं देना। अब मैं तुमको एक और बात बताता हूँ, होता क्या है, लेट सपोज एक बिगनर ट्रेडर है, उसने बाय करा और वो उसका प्रॉफिट चला है $20 का $30 का, तो वो चाहता ही नहीं है कि मार्केट $30 से नीचे आए, यानी उसका प्रॉफिट $30 से कम हो ही ना। और ये सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है, मार्केट पुल बैक्स लेता है। तो तुमको सिंपल चार्ट को देखना है। अगर तुमने एंटर कर दिया, तुमने अपना प्रॉफिट तुमने अपना टीपी लगा दिया, तुमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, उसके बाद तुम चार्ट को देखो, प्रॉफिट्स को मत देखो प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं। ठीक है, चार्ट को देखो, चार्ट का एनालिसिस करो, यानी प्रोसेस पे ध्यान दो, प्रॉफिट पे ध्यान मत दो। ठीक है, तीसरी चीज माइंडफुलनेस फॉर ट्रेडर्स, 5 मिनट मेडिटेशंस अडॉप्टेड फॉर मार्केट वॉलिटिलिटी। ठीक है, अब तुम मेडिटेशन कर सकते हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात जर्नलिंग करो। अगर तुम मेरी सुनो तो तुम क्या करो, रात को आओ, मार्केट को देखो, मार्केट ने आज पूरे दिन भर क्या करा, एशियन में क्या करा, लंदन में क्या किया, न्यूयॉर्क में क्या किया। एक पेंसिल लो, एक नोटबुक लो और मार्क करते चलो कि एशियन में आज मार्केट ने बहुत बढ़िया मूव दिया, मैं लंदन सेशन में इस लिक्विडिटी पे एक ट्रेड प्लान कर सकता था। न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट ने लंदन की लो की लिक्विडिटी स्वीप करी और लंदन के हाई की लिक्विडिटी टारगेट करा। तो ऐसे तुम मार्केट को डिकोड कर सकते हो। अपनी ट्रेड का जर्नल करो, मार्केट को डिकोड करो, मार्केट में अच्छे से एनालिसिस करो, एक चीज पकड़ो, एक चीज पे फोकस करो। ठीक है, एक चीज का मतलब लेट सपोज तुमने एक एंट्री मॉडल पकड़ लिया, तुमने एक लेवल पकड़ लिया, तुमने कंफर्मेशन पकड़ लिया और इन तीनों को कंबाइन कर दिया, एक कॉम्बिनेशन पकड़ो और उस पर फोकस करो। तो होप सो तुम्हें वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और तुमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा साइकोलॉजी के बारे में। हमने माइंडसेट मास्टरी के बारे में पढ़ा, हमने बिहेवियरल ट्रैप्स के बारे में पढ़ा और हमने कोर इमोशंस के बारे में पढ़ा। तो हमारी ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है और होप से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तुमने बस मेरी बातों को अगर सुना भी होगा तो तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदलने वाली है। और जो मैंने तुमको बोला है उन चीजों को अवॉइड करो और जो मैंने बोला है उसको अडेप्ट करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।